हेलो स्टूडेंट, आज आपको धामन सोडा पढ़ाते हैं क्लास 10th में, केमिस्ट्री की क्लास में। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री, इसमें आपको हम पढ़ाते हैं धामन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 (10H2O). इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डे का मतलब 10 और जल का मतलब हाइड्रेट। Na पर 1 प्लस होता है और कार्बोनेट पर 2 माइनस, इसीलिए हो जाता है Na2CO3। तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब लिखेंगे बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे बनाते हैं कि कास्टिक सोडा के विलयन में, ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, और जब KOH होता है तो कास्टिक पोटास होता है। तो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, Na2CO3, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। ये आपका सोडियम कार्बोनेट, जानते हो सूत्र कैसे बना? Na2CO3। Na2 के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, Na2CO3 निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा उधर, ठीक। अब क्या होगा, इसको सांद्र करके ठंडा करेंगे। सांद्र मतलब होता गाढ़ा करना। इसको सांद्र करके ठंडा करेंगे तो हमें धामन सोडा के क्रिस्टल अर्थात मिल जाएगा Na2CO3 (10H2O) प्राप्त होता है, ठीक। कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन को या सांद्र करके ठंडा करने पर धामन सोडा, ब्रैकेट में लिख देंगे ये, कि क्रिस्टल, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक। तो अपर लैंग्वेज लिख लेंगे कि सोडियम कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसको सांद्र करके ठंडा करने पर धामन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। देखिए इसके भौतिक गुण कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और जल में विलय है। रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं। देखिए नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव कि धामन सोडा के क्रिस्टल Na2CO3 (10H2O) ये होते हैं। इसको हल्का सा गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर या शुष्क हवा, जो ड्राई हवा है, एयर अर्थात शुष्क हवा है, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर इसके अधिकांश क्रिस्टलन जल के ऑर्डर निकल जाते हैं। Na2CO3 (H2O) 9 पानी इसके निकल जाएंगे, अधिकांश क्रिस्टलन जल के ऑर्डर निकल जाते हैं। तो अधिकांश क्रिस्टलन जल निकल गए, बना क्या? Na2CO3 (H2O). और इसको जब तेज गर्म करेंगे तो ये क्रिस्टलन जल भी निकल जाएगा, ठीक। तेज गर्म करने पर क्या होगा, ये पानी जो था वो भी निकल गया और बन गया Na2CO3। ये जल निकल गया, ये बन गया आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट।
निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन गया, इसे कहते हैं सोडा एस, इसे बोलते हैं सोडा एस, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, एक क्रिस्टल निर्जल का था वो भी निकल गया, इसे बोलते हैं सोडा एस। ये ऊष्मा का प्रभाव है, ठीक। अब सेकंड देखते हैं इसमें, सेकंड देखेंगे CO2 के साथ क्रिया, CO2 के साथ क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके जली विलयन है तो लिखेंगे जल, इसमें प्रवाहित करेंगे CO2 गैस। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, जिससे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा, ठीक। Na आपके दो हैं, दो लगा देंगे, 2H हैं, 2 लगा दिया, और एक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है आपके, 2 कार्बोनेट हो गए, ठीक। क्योंकि बाई कार्बोनेट पर सिर्फ एक ही माइनस होता है, ये बाई कार्बोनेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन होता है, ठीक। ये कार्बोनेट आयन है और ये बाई या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, 2 Na हो गए, 2H हो गए और 2 कार्बोनेट हो गए, ठीक। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक। लैंग्वेज ऊपर लिख लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, इसका जली विलयन है, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, जिससे खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, ठीक। अब देखते हैं थर्ड नंबर है अम्लों से क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया। तो यहां पर लिखोगे अम्ल के संगत लवण बनेगा, संगत लवण बनता है, जैसे इसमें नंबर है HCl से क्रिया, HCl के साथ क्रिया। तो इसका संगत लवण क्या होगा, NaCl, चूंकि ये Cl है और उससे आएगा Na, तो हो गया NaCl। तो HCl के साथ क्रिया है, ठीक। तो संगत लवण बनता है, जैसे आपका ये क्या है Na2CO3, क्रिया होगी HCl से, ये धातु है, ये अधातु है, इससे क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, NaCl, और एक Na बचा और H और CO3, ये बन गया आपका NaHCO3। फिर आपका ये आएगा NaHCO3, फिर Cl से क्रिया कर लेगा, 2 पद में क्रिया HCl से है, क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा, NaCl बन गया, यहां से निकलेगी CO2, कौन सी गैस निकलेगी, CO2, यहां से H और A को बना क्या निकलेगा, पानी, ये आपका पानी निकल गया, ठीक। तो ये HCl से क्रिया है, कैसे क्रिया होगी, यहां से Na और Cl आपका निकल गया, यहां लिखेंगे NaCl बनता है, HCl क्रिया में लिखेंगे NaCl बनता है, तो यहां से NaCl बनेगा, NaHCO3 बन गया वो, फिर NaHCO3 HCl से क्रिया करेगा, NaCl बनाएगा, CO2 निकलेगी और H2O निकलेगा। उसके बाद आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया क्या होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया, ये क्या होगी, ये आपका क्या है, धावन Na2CO3, इसकी क्रिया होगी H2SO4 से, क्या बनेगा, Na2SO4, क्यों, क्योंकि Na पर भैया 1 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, त्रिशी गुणा करो, सूत्र क्या बना, Na2SO4, तो बनेगा Na2SO4, और यहां से निकलेगी CO2। अम्लों से क्रिया कराएंगे, कार्बोनेट लवण होते हैं तो CO2 निकलती है, यहां से निकलेगी CO2 गैस, ये CO2 निकल गई, यहां से क्या बचा O, यहां से क्या बचा H2, मिलकर बना लेंगे पानी, क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे, ठीक। यहां बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट बनता है, यहां लिखेंगे लैंग्वेज, ठीक। तो इस तरीके से धावन सोडा की आपने बनाने की विधि पढ़ी और ये इसके रासायनिक गुण भी आपने पढ़े, ठीक। अब देखेंगे इसके उपयोग।
देखिए इसके उपयोग, नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 2 आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो ये आग को कैसे बुझाता है? ये आग को कैसे बुझाता है? जब अम्ल से क्रिया करता तो निकलती CO2 और CO2 गैस आग को बुझा देती है। ठीक, अगला नंबर देखिए, अगला देखेंगे, ये तो आ गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक, और अगला आएगा कपड़े धोने में, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में। ठीक, अभी बना भी था, आपने देखा होगा। जल की कठोरता दूर करने में, क्योंकि जल कठोर भी होता है, वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तो जल की कठोरता दूर करने में, कठोरता दूर करने में ये धावन सोडा के उपयोग हैं। ठीक,